देखो, वैसे मैं ये पॉडकास्ट वाली बकचोदी शुरू करने वाला था इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो 9 यूनिवर्स हैं अभी इंडिया में जो प्रेजेंट चल रहे हैं, तो उनके इर्द-गिर्द एक लंबा-चौड़ा पॉडकास्ट लाने की सोच रहा था। बट उससे पहले हुआ ये कि डीडीसी जो दिल दोस्ती और सिनेमा, योगी भाई, सूरज भाई और योगी भाई पॉडकास्ट चैनल, उस पर पिछले एपिसोड में एक सवाल खड़ा हुआ था जो मुझे लगा कि शायद उसका जवाब मैं जानता हूँ या फिर मैं समझ पा रहा हूँ क्यों, क्या करके। तो इसीलिए मैं उसको ही बताने के लिए ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ऐसा समझ लो, इट इज़ अ लव लेटर टू डीडीसी। एक फैन भाई अपने जो फेवरेट क्रिएटर है उनको ये एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फिल्म का। तो उन्होंने कहा कि अगर सिंघम आज की तरह पता चलता कि ये इस फिल्म की रीमेक है, ऐसा है, तो क्या सिंघम चलती? सिंघम की बात है तो डेफिनेटली चलती। अगर सिंघम जो ओरिजिनल थी वो 2009 में शायद आई थी, अगर वो तब भी आती, अगर 2024 में सिंघम रिलीज होती, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी कमाई करती। रीज़न क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन भाई, उस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन था वो अलग ही लेवल का था भाई। मैंने उसका तेलुगु वर्जन, मतलब तेलुगु डब्ड वर्जन, क्योंकि तेलुगु सब समझ में आती थी मुझे, तो तेलुगु डब्ड वर्जन और उसका कन्नड़ा रीमेक आया था केम्पेगौड़ा, ऑलमोस्ट सेम आया था सिंघम और उसका कन्नड़ा रीमेक। तो मैंने देखिए केम्पेगौड़ा तो मैंने इतनी बार देखी कि एक सीन मेरे दिमाग में छपे हुए हैं। तो वो एक अलग फैक्टर था मेरे लिए। और ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो देखने के बाद मैंने हिंदी रीमेक में देखी, और मैं तो बचपन से मैंने ये बहुत कुछ देखा है कि भाई ये फिल्म देखिए तो ये फिल्म ये रीमेक करेगा। मुझे ये डेफिनेटली पता था कि वीरम का रीमेक होगा, पहली बार देखा तब भी ये फिल्म बॉलीवुड में रीमेक होगी। बच्चन पांडे का जो बनी है जिगर दंडा, उसका ही पता था कि इसका भी रीमेक होगा। मैंने मोस्टली बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने सोचा था कि रीमेक होगा, वो हुई है बॉलीवुड में। तो वह काफ़ी हद तक जब भी क्या होता था कि एग्जीक्यूशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, फिर भी रोहित शेट्टी ने उसको सेम टू सेम नहीं रखा। उन्होंने एक अलग अप्रोच के साथ उस फिल्म को एंड किया, वो काफ़ी अच्छा था भाई, स्पेशली देखा जाए तो पर्सनली वही थी। और बाकी सिम्बा की बात भी सिमिलर है, क्योंकि अगर आप टेम्पर देखो, टेम्पर एक अलग फिल्म लगेगी और सिम्बा एक अलग फिल्म लगेगी आपको। टेम्पर का फर्स्ट हाफ जो है वो ऑलमोस्ट सिम्बा का फर्स्ट हाफ समझ लो, लेकिन उस फिल्म का सेकेंड हाफ जो था भाई वो अलग ही था भाई। उस फिल्म का भी अलग था, इस फिल्म का भी अलग था। रीजन क्योंकि जो एनटीआर ने क्लाइमैक्स में जो किया था भाई, जो कोर्ट रूम वाला सीन है, उसको दुनिया का कोई भी एक्टर रिक्रिएट नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। और मुझे ये डेफिनेटली पता था कि इसको तो रिक्रिएट नहीं करेंगे रोहित शेट्टी, बिकॉज वो उनका स्टाइल ही नहीं है। जो क्लाइमैक्स वाला पोर्शन था भाई, उसमें कितने सिम्बा में भी कितने अच्छे से उन्होंने सेकेंड हाफ पूरा का पूरा चेंज करके जो प्रेजेंट किया भाई, ब्रिलियंट। बाकी यूनिवर्स की बात देखो यार, यूनिवर्स में बहुत सारी बकचोदी की जा सकती है कि वो गलते ये गलते, वो ठीक है, वो हम इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जब बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में बहुत सी फिल्में हैं भाई बेटर बन सकती थी। रीजन क्या है रीमेक फिल्मों का? मुझे लगता है कि आज भी बॉलीवुड में बहुत से रीमेक बन सकती है, बस उनको एक अप्रोच करने का तरीका या फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अलग होना चाहिए आज के टाइम पे हिसाब से, मेरे को लगता है। क्योंकि ऑडियंस कह रहे हैं कि मैच्योर हो गई, मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस मैच्योर हुई है। इन स्पेशल हिंदी ऑडियंस तो बिल्कुल मैच्योर नहीं हुई है। अब 10 से 15 साल की सलमान खान की, अक्षय कुमार की, किसी भी बड़े स्टार की फिल्म की देख लो, उनकी सिर्फ कमर्शियल फिल्में हिट हुई हैं, और जब एक दो हिट हो जाती है उसके बाद में लाइन पकड़ के उनकी हिट होती है, वो फिल्म अच्छी भी हो या बुरी भी हो। एग्जाम्पल है अक्षय कुमार भाई, अक्षय कुमार की फिल्म पहले फ्लॉप जा रही थी, उसके बाद में उनकी फिल्म है एयरलिफ्ट। पैडमैन अच्छी थी भाई। देखो टॉयलेट एक प्रेम कथा ब्रिलियंट तो नहीं थी, बट एवरेज फिल्म थी, वो अच्छा खासा कमा गई फिल्म। हाउसफुल 4 ब्रिलियंट नहीं थी पर अच्छा खासा कमा गई फिल्म, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट से मतलब है, उनको खाने से घंटा मतलब नहीं। रीमेक है, हम क्रिएटर्स कर रहे कि इस फिल्म की रीमेक है, उसमें वो अच्छा हुआ था। जो रियल ऑडियंस है, जो मैं कहूँगा साउथ में भी भाई, मैंने तो देखो पोखरी जो वांटेड का तेलुगु वर्जन है, पोखरी देखा हुआ है। मैंने ऐसे बहुत से फिल्में जो मैंने तेलुगु कन्नड़ा में पहले देखे हैं, उसके बाद में मैंने हिंदी में देखा हुआ है, मैंने बहुत एंजॉय किया। और साउथ इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी ऑडियंस है जिन्होंने उसको एंजॉय किया है भाई। किक ऑलमोस्ट जितना हिंदी में कमाई होगी उतना ही, ऑलमोस्ट उतने से थोड़ा कम यहाँ पर साउथ इंडिया में कमाई होगी। अब कोई भी ले लो, सिंघम ले लो, दृश्यम ले लो भाई। दृश्यम तो मेरे लिए, दृश्यम की एक अलग कहानी है, कभी टाइम मिले तो मैं बताऊंगा। दृश्यम मेरा एक अलग एक्सपीरियंस। बट जो बात है कि देखो, आप मैं इससे पहले की भी बात कर लेता हूँ
अब प्रियदर्शन की काफी सारी फिल्में जो रीमेक हुई है, भाई उन्होंने 1980s की फिल्में बॉलीवुड में 2000 में लाई। अब हेरा फेरी ले लो, भागम भाग की कहानी ले लो, खट्टा मीठा ले लो, मतलब वो सब 1980 से लेकर 2000 के अंदर की फिल्में, उनको 2000 के बाद फिल्में आई हैं। बट नीरज ओरा सर जिन्होंने उसके अंदर जो जो चेंजेस किए, जो कैरेक्टर के अंदर एक एनहांसमेंट लिखा, वो जो चीज था भाई, जो नीरज ओरा ने रीमेक फिल्मों के लिए किया, हिंदी ऑडियंस के हिसाब से जो चेंज किया, वो आगे की जनरेशन उसको मेंटेन नहीं कर पाई। जैसे रोहित शेट्टी ने मैनेज किया, उन्हीं के राइटर जो फराज शामदी है, वो मेंटेन नहीं कर पाए बच्चन पांडे और किसी का भाई किसी की जान में, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है भाई, क्योंकि लिखना अलग बात है और उसको एग्जीक्यूशन करना अलग बात है। अगर सेम टू सेम, अगर फ्रेम टू फ्रेम में कॉपी करने, तो कुछ फिल्में हैं उनको फ्रेम टू फ्रेम ही कॉपी करनी पड़ेगी, तभी वो इम्पैक्ट दे पाती है। जैसे दृश्यम की बात है, उसमें आप बहुत लिटिल भी चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते। पर जब कमर्शियल फिल्म की बात आती है, आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। तो यही होता है कि आजकल फिल्में हग इसलिए रही हैं क्योंकि लोग उस फिल्म का जो ओरिजिनल फिल्म होती है उसका इमोशन नहीं पकड़ते हो। कि देखो, इमोशन फॉरवर्ड होती है फिल्म से भाई, एंटरटेनमेंट के अलावा सिर्फ और सिर्फ इमोशन ही है जो हम तक पहुंचती है। बाकी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो बॉलीवुड से लेके कन्नड़ा में, तेलुगु में रीमेक हुई है। जैसे बाजीगर फिल्म कन्नड़ा में रीमेक हुई थी, मुन्ना भाई MBBS का रीमेक कन्नड़ा में हुआ था, अच्छी फिल्म डर फिल्म का रीमेक हुआ था भाई, बहुत है। और दूसरा क्या है कि यहाँ की ऑडियंस अलग है भाई, यहाँ का जो टेस्ट है, अगर मैं लॉजिकली कहूँ, रब ने बना दी जोड़ी, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, ऐसी बहुत सी फिल्में जो भी हैं, वो अगर साउथ इंडिया में रिलीज हो, वो नहीं चलेंगी, और चलेंगी तभी एवरेज चलेंगी, क्योंकि यहाँ की जो ऑडियंस है उन्होंने हर दूसरी तीसरी फिल्म में सेम इमोशन देखा हुआ है। मैं जो सूरज बरजत ने लाया, यहाँ पर 50, 60, 100 सालों से जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर बनी है, वो इमोशन उन्होंने आज तक कैरी फॉरवर्ड किया है। बॉलीवुड ने वो इमोशन छोड़ दिया है, बस यही डिफरेंस है जिस वजह से हमें रीमेक भी अच्छी नहीं लग रही, लिटरली देखा जाए तो। अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर लक्ष्मी फिल्म को अक्षय कुमार की बजाय अजय देवगन करते, भाई डेफिनेटली हिट होती, और मैं सच कह रहा हूँ अच्छी बनती, बिकॉज उस बंदी के अंदर पोटेंशियल है। उसी तरह सिमिलर जैसे बोला मुझे लगता है पर्सनली सलमान खान को करनी चाहिए थी भाई, वो फिल्म अलग लेवल पर चली जाती भाई। अगर सलमान खान बोला फिल्म करते, ब्रिलियंट चली जाती। और बच्चन पांडे की बात करूं, बच्चन पांडे में अगर जो अक्षय कुमार का रोल है वो संजय दत्त करते, और जो पंकज त्रिपाठी सर का कैरेक्टर वो नाना पाटेकर करते, और अगर जो कृति सेनन और हर्षद वारसी का कैरेक्टर जो डायरेक्टर बन के आए हैं, वो अगर अक्षय कुमार करते, जो तीसमार खान वाला फंकी अक्षय कुमार था वो करता, भाई सोचो वो फिल्म किस लेवल पर चली जाती। लोगों की प्रॉब्लम क्या हुई है बॉलीवुड में कि उनको बस बड़े हीरो को लेना है, कहानी बाद में सोचेंगे, कहानी फिर कहीं से उठा लेंगे। बागी सीरीज के साथ ऐसा ही हो रहा है कि बागी का एक कॉमन फैक्टर है भाई, कहीं ना कहीं किडनैप होगा, ये उन्होंने पकड़ लिया भाई। कोई एक फिल्म पकड़ते हैं साउथ इंडिया की, जिसमें से एक को भगा देंगे, उसका कॉर्पोरेट थोड़ा बहुत यूज करके बाकी पूरा हक देंगे, लिटरली यही करेंगे। और ऐसा सिमिलर बहुत सारी फिल्मों के साथ हुआ है। तो बस यार ऑडियंस का डिफरेंस है जहां तक मुझे लगता है। अगर रोहित शेट्टी की बात करो, रोहित शेट्टी अगर अभी भी 10 फिल्म करना चाहते हो, तो भाई वो डेफिनेटली उसी तरह रीमेक करेंगे कि उसका कोर प्लॉट समझेंगे। भाई आप सिंघम का ओरिजिनल वर्जन देख लो और सिंघम देख लो, आपको वो इमोशन कैरी फॉरवर्ड होगा आप तक। अब सिम्बा का भी देख लो, वो जो इमोशन है वो कैरी फॉरवर्ड आप तक होगा, जो ओरिजिनल फिल्म बताना चाहती थी, वो वही इमोशन आपको कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये ब्रिलियंट चीज थी भाई, जो मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी सर इस मामले में काफी मैच्योर हैं, वो ऑडियंस को समझते हैं, इसीलिए वो ऐसी फिल्में ला रहे हैं। मास मसाला भी फिल्म ले लो, उनकी गोलमाल सीरीज भी ले लो भाई, कह रहे कि कहानी नहीं है। विद्या बालन ने कई सालों पहले कहा था कि फिल्म सिर्फ 3 चीजों की बस चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और हिंदी ऑडियंस उसी हिसाब से है। मुझे लगता है कि भाई इस सारा का सारा खेल एग्जीक्यूशन का है। बाकी मैं पर्सनली मानता हूँ कि रीमेक होने चाहिए, बिकॉज देखो क्या है कि क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव होता है फिल्म के लिए, वो चेंज होगा, एक कहानी से दूसरी कहानी बनेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, ऐसा कोई सिमिलर कैरेक्टर आपने किसी फिल्म में देखा हो। एनिमल का जो कैरेक्टर है किसी न किसी फिल्म में ऐसा थोड़ा बहुत देखा होगा, उसको पूरी की पूरी एक उस वन लाइन के आइडिया को पूरा का पूरा फिल्म बनाई जा सकती है।
तो ऐसा फिल्म से फिल्म, बात से बात जैसे निकलती है वैसे फिल्म से दूसरी फिल्म निकल सकती है। और मुझे लगता है कि रीमेक होनी चाहिए क्योंकि इमोशन क्रिएट हुआ। और ये जो रीमेक का जो चर्चा बहुत ज्यादा शुरू हुआ, वो शुरू हुआ गजनी फिल्म से भी। अगर गजनी फिल्म अगर आती, अच्छे कमाती और वो ऐसे चली जाती तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अगर जो उनकी पीआर टीम थी, जो भी प्रमोशन वाली टीम थी, उन्होंने ये किया कि गजनी फिल्म में 100 करोड़ कमा लिया, ये उन्होंने हवा क्रिएट कर दी भाई। उसके बाद में रीमेक फिल्में इतना कमाती है, जिनको नहीं पता था उनने और पैसे खर्च करना और बहुत कुछ ये करना, मेहनत कम की और पैसे के लालच में उन्होंने माँ बहन कर दी फिल्मों की, देखा जाए। अब देख लो उसके बाद में रीमेक की बाढ़ आ गई। इससे पहले नहीं, इससे पहले रीमेक नहीं आ रही थी भाई, रीमेक बहुत आ रही थी, बट उनका अप्रोच एंटरटेनमेंट था ना कि बिजनेस। लेकिन आफ्टर गजनी ये रीमेक फिल्म का एक अलग बिजनेस बन गया है भाई। जो ओरिजिनल फिल्म थी वो दबती चली गई। और ये रिकॉर्ड रहा है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऑडियंस का कि जब भी अच्छी फिल्में आई हैं, चाहे वो बड़ा एक्टर रहा है या कोई भी लाए, वो फिल्में पिटी है। अब तो 2018 तक, 2018 से पहले इतनी अच्छी फिल्में आई हैं भाई बॉलीवुड में, सिर्फ रीमेक नहीं आई थी, बहुत अच्छी फिल्में आई थी, बट वो लिटरली पिट गई भाई। ट्यूबलाइट इतनी बुरी फिल्म नहीं थी भाई जितनी उनको बताया गया भाई फिल्म। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो एक्चुअली बुरी नहीं थी, बट वो पिट गई। अच्छी फिल्में भी पिट गई भाई। अक्षय कुमार की 8 बजे तस्वीर, आधे से ज्यादा को आज तक उस फिल्म का नाम नहीं पता। ब्रिलियंट फिल्म है भाई, किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि जो अच्छी फिल्म है वो ऑडियंस तक पहुंची ही नहीं, उनका टेस्ट चेंज हुआ ही नहीं। टेस्ट चेंज कब हुआ? जब साउथ इंडिया की फिल्म में पॉपुलर होने लगी। मलयालम इंडस्ट्री आज भी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो बजट कंस्ट्रक्ट कर रही है। यहाँ पर बॉलीवुड में बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अभी सिंघम अगेन 350 करोड़ में बनी है भाई, हाउसफुल 5 350 करोड़ में बन रही है, कॉमेडी फिल्म 350 करोड़ में बन रही है। आप ये सोचिए बस, कॉमेडी फिल्म के लिए जब 350 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो उनको पता है कि वो कैसे रिकवर कर लेंगे। मलयालम के पास भी ऐसे बहुत सारे हैं कि वो कैसे रिकवर कर लेंगे, बट उनको कंटेंट में ध्यान देना, उनको पैसे का कोई पड़ी नहीं। बिजनेस अच्छा करे वो सेकेंडरी हो जाता है, फिल्म आज भी उनके लिए कंटेंट है। तो बस यही प्रॉब्लम है बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में कि साउथ इंडस्ट्री में सिनेमा जो है वो इमोशन है, सिनी और माँ है उनके लिए, लेकिन सिनेमा बॉलीवुड के लिए है बिजनेस, धंधा है। किसी महान इंसान ने कहा था कि धंधा गंदा भी हो तो चलेगा, लेकिन धंधा धंधा होता है। तो वही बात है। तो ओवरऑल भाई ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी डीडीसी के हर मेंबर को लव यू भाई आपका, डेफिनेटली। मैं हर पॉडकास्ट को कंटिन्यू देखता हूँ, क्योंकि मैं फिल्म रिव्यू करता हूँ, इसलिए आपके फिल्म रिव्यू कम देखता हूँ, बट ये स्पेशली पॉडकास्ट है और सूरज भाई का संस्कारी चर्चा डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है। तो मैं फॉलोअर हूँ, तो मुझे लगा कि ये अप्रोच या फिर ये पर्सपेक्टिव आपको भी समझना चाहिए कि क्या है प्रॉब्लम। तो देखो, आपने कोई ऐसा कुछ ये नहीं कहा था, बट मुझे लगा कि मेरा ये ओपिनियन लोगों ने पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। बाकी आप लोगों को मेरा ओपिनियन कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स पर वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा वेट करो, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।